देख रहे हैं मौलिक शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ साइमा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन की तरफ से दिए गए सनातन धर्म पर बयान को लेकर सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है और बीजेपी लगातार हमलावर है। लेकिन अब जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से कई नेताओं ने इसका समर्थन किया है और ये कहा है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। धर्म कोई भी हो वो समानता अगर नहीं दे सकता है कि वो धर्म किसी भी तरीके से सही नहीं हो सकता है। यानी धर्म में कुछ चीजें गलत हो सकती हैं, कुछ अलग अलग अपने अपने तथ्य हो सकते हैं, लेकिन अगर धर्म में समानता नहीं है तो वो चेंज कर देना चाहिए, इस तरीके से बयान दिया है। इसके अलावा और क्या कुछ कहा है चलिए आपको बताते हैं। दरअसल सनातन धर्म को लेकर दिए गए उदयनिधि स्टालिन के बयान पर बीजेपी के हमले के बाद कांग्रेस की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता के.सी. वेणुगोपाल ने कहा है कि सभी धर्मों का सम्मान करने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि प्रत्येक राजनीतिक संगठन को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है और कांग्रेस हर किसी की आस्था का सम्मान करती है। इस बयान के साथ कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि उदयनिधि स्टालिन का बयान उनके संगठन का निजी मामला है और इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जैसे ये बयान सामने आया वैसे ही बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि कांग्रेस सभी धर्मों का सम्मान करती है। तो सवाल है कि इस बयान के मायने क्या है? क्या कांग्रेस डीएमके नेता के बयान के पचड़े में नहीं पड़ना चाहती है या फिर बीजेपी जानबूझकर कांग्रेस को इसमें घुसाना चाहती है? कम से कम के.सी. वेणुगोपाल के बयान से तो यही लगता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वेणुगोपाल ने कहा है कि हमारा विचार स्पष्ट है, सर्वधर्म समभाव कांग्रेस की विचारधारा है। इधर पार्टी के नेता कमलनाथ ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि ये स्टालिन के निजी विचार हो सकते हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस के एक अन्य वरिष्ठ नेता गौरव गोगोई ने कहा है कि कांग्रेस संविधान में विश्वास करती है, भगवान की नजर में हम बराबर हैं। मेरा सवाल है कि भाजपा को धर्म का प्रमाण बांटने का अधिकार किसने दिया? जब भाजपा से जुड़े दलों के नेता प्रभु श्री राम का अपमान करते हैं तो भाजपा कभी कुछ नहीं कहती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा है कि कोई भी धर्म जो समान अधिकार नहीं देता वो बीमारी जैसा है। उन्होंने कहा कोई भी धर्म जो समानता को बढ़ावा नहीं देता है या आपको मानव होने की गरिमा सुनिश्चित नहीं करता है वो मेरे मुताबिक धर्म नहीं। कोई भी धर्म जो समान अधिकार नहीं देता वो बीमारी जैसा है, उसको ठीक करने की जरूरत है, उसमें सुधार की जरूरत है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी ने सनातन धर्म को खत्म करने वाली टिप्पणी के लिए स्टालिन पर हमला किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन हिंदू धर्म को खत्म कर सत्ता हथियाना चाहता है। उन्होंने राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख दल कांग्रेस और डीएमके कह रहे हैं कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इन लोगों ने सनातन धर्म का अपमान किया है। हालांकि जो टिप्पणी की गई स्टालिन के बेटे की तरफ से वो किसी भी तरीके से सही नहीं थी, चाहे वो किसी भी धर्म को लेकर के हो। शाह ने यह भी कहा कि मैं पिछले 2 दिनों से इंडिया गठबंधन को देख रहा हूँ, अब सत्ता चाहते हैं लेकिन किस कीमत पर? पिछले 2 दिनों से आप इस देश की परंपरा, इस देश के इतिहास, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन के 2 मुख्य दल कांग्रेस और डीएमके, एक वित्त मंत्री के पुत्र और एक मुख्यमंत्री के पुत्र, कह रहे हैं कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इन लोगों ने सनातन धर्म का अपमान किया है जो किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं है। इतना ही नहीं, शाह ने यह भी कहा कि यूपीए सरकार और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि अगर मोदी जीतते हैं तो सनातन धर्म का शासन प्रबल होगा। सनातन धर्म लोगों के दिल में है, कोई भी इसे हटा नहीं सकता। अमित शाह का ये बयान तब आया जब बीजेपी ने डीएमके नेता पर चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि उन्होंने डेंगू, मलेरिया और कोविड-19 जैसी बीमारियों के साथ सनातन धर्म के उन्मूलन, हिंदू धर्म की शिक्षाओं के उन्मूलन का आह्वान किया। लेकिन जिस तरीके से जो बयान दिया गया उसको कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है और खुद उदयनिधि स्टालिन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने अपने बयान में कहीं पर भी हिंदुओं का नरसंहार करने की बात नहीं की है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो भी उनका मानना है उनके मुताबिक कि कोई भी धर्म समानता देता है और हिंदू धर्म में समानता नहीं है तो उसको चेंज करना चाहिए, इस तरीके का बयान उन्होंने दिया है। हालांकि इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, लेकिन आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइए।